बड़ी खुशी होती है कि अपने यहाँ के बच्चे, अपने देश के बच्चे कुछ करते हैं। किसान अपने खेतों पर रात दिन मेहनत कर कर खून पसीने से कमाकर अपने बच्चों को पालता है। बेटा, मैं तो पहले आपको नहीं जानता था, लेकिन अब जानने के बाद जो भी हो पाएगा हमसे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से, आप नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी खेलने जाते हो, जो भी मदद होगी हम उसमें हमेशा आगे खड़े रहेंगे। और ये दावा रहेगा कि जो भी आपके मुंह से निकलेगा हम उसको पूरा करेंगे। वो बात 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, एक पल नहीं सोचेंगे। खेलने फिर वहाँ पे मेरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था। गीता और बबीता जैसे थी, वैसे गीता और बबीता ये दोनों भी बैठी हैं। और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक मौका जब मिलता है, और ये बच्चे बड़े मेहनती होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की अभाव की कमी से कहीं ना कहीं ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। टाइम मेरे को ऐसा था कि मुझे बाहर खेलने जाना है तो मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं पैसों के लिए यहाँ भाग रही, कोई कहीं बोल रहा है वहाँ भाग रही, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। बहुत रेयर ही कुछ लोगों ने ये हेल्प की थी, तब जाके मैं खेलने जा पाई। ये वादा करता हूँ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी हर अपने बात पे अडिग रहेगा। और बेटा, आप कहीं भी खेलने जाओगे फाइनेंस हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन कभी सेना में जाना होगा, अब आपको पढ़ने का मन होगा, कुछ भी होगा, तो आपकी पूरी पढ़ाई, आपका हॉस्टल का खर्चा, आपका रहना पूरा हम वहन करेंगे। अगर आपको लगता है आपको वहाँ नहीं रहना, आपको यहाँ रहना है, तो आप हमारे हॉस्टल में भी रह सकते हो, आपको 1 रुपये पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा अपने माँ बाप के बिना पला बड़ा हो, और मैं तो कहूँगा माता जी ने तो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसके होठ से कभी मुस्कान हटती नहीं है। और ये बड़ी किस्मत वालों को मिलता है जिसके माँ बाप ना हो, और अपने आप को उस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना लेना हजारों लाखों से हटके, ये एक बड़ी काबिलियत की बात होती है, एक बड़ी बात होती है। कह सकते हैं गुरु जो होता है एक बच्चे के लिए बिल्कुल वो माँ बाप के समान होता है। तो अपने बच्चे को जैसे केयर करता है ना, वो एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे पाल पोस के बड़ा करता है। तो मेरे लिए बच्ची है, और ये इसको मैं इतना लाड प्यार से इसको ट्रेनिंग कराता हूँ कि तो कभी उस चीज़ की महसूस ना हो। डर नहीं लगता था, मैं यही बोलती ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस मरना तो आई है, कल मरो या फिर आज मरो। फिर मैंने ठान ली, फिर मैंने 4-5 साल मामा मौसी कहीं नहीं गई। मैंने कहा जब तक मैं बाहर खेलूंगी नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। फिर मैं जब खेली तब वो खुद बोल रहे, न्यूज़ में जब आया तो बोल रहे मेरी भांजी, मेरी बेटी, मेरा ये। मैंने कहा अभी तक यही बोलते थे कि उसको क्यों रखा है, क्या फालतू पैसे खराब कर रहे हो, शादी करना है, पैसे जो इधर लगा रहे हो वो शादी कर दो। मेरे शादी करके क्या करना है, मेरे को नहीं करनी शादी, मुझे अभी खेलना है। आखिर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप को समाज से इतनी जिद्दोजहद क्यों झेलनी पड़ती है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सर, जैसा कि आप हमेशा आपसे मिलता रहता हूँ, रूबरू होता रहता हूँ। आज हमें एक ऐसे खास शख्स के साथ या खास शख्सियत के साथ जिसने ना ही केवल अपने देश का नाम रोशन किया है, और बल्कि साथ ही साथ अपने जिले का भी नाम रोशन किया है। और जिला तो कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं कि देश के अंदर ही आता है, प्रदेश के अंदर ही आता है, लेकिन हमें बड़ा गर्व है इस बच्ची पे जिसने अपने इस देश का नाम रोशन किया है और इंटरनेशनल खेलकर अपने जिले और अपने माँ बाप का भी नाम गर्व से ऊंचा किया है। तो मुझे बड़ा गुरूर है अपने बच्चे पे। और मैं बात कर रहा हूँ आरती सिंह की। आरती सिंह कौशाम्बी की रहने वाली है, और कहीं ना कहीं मैं भी कौशाम्बी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो का प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए बच्ची का। बड़ी खुशी होती है कि अपने यहाँ के बच्चे, अपने देश के बच्चे कुछ करते हैं या अपने भारत देश के लिए कुछ करते हैं, और खासकर जब हम उसी मिट्टी से जुड़े हुए हों तो बात कुछ और ही होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरती सिंह की। आरती सिंह कौशाम्बी की रहने वाली है, जो कि हटिया बीट पड़ता है, और ये बच्ची इंटरनेशनल खेल कर आई है और इंटरनेशनल में ब्राउन्ज मेडल लेकर आई है। ये एक बड़ी बात होती है कितनी कम उम्र में ताइक्वांडो में इंटरनेशनल खेल कर आना, वो भी दुबई से खेल कर आना, और कहीं ना कहीं देश के लिए मेडल लेकर आना। तो ये बड़ी बात होती है, बड़ी गर्व की बात है हम सबके लिए। तो ये बताओ आरती कि आपका जो बचपना रहा वो कहाँ पला, आप मतलब पली बड़ी कहाँ पर, आप कौशाम्बी में या फिर इलाहाबाद में? नहीं, मैं 5th क्लास तक कौशाम्बी में रही, अपने गांव में, वहीं पे पढ़ाई किया। फिर उसके बाद इलाहाबाद आई, भैया यहाँ पे स्टडी करते थे तो वो मुझे ले आए। अच्छा। मैं बचपन से ही खेल में मेरा ज़्यादा लगाव था, तो मैं ज़्यादा खेलती थी, पढ़ाई में कम ध्यान रहते थे उस टाइम। तो उनने मेरा हुनर देखा और फिर इधर ले आए इलाहाबाद। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में मेरा एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया 2011 से ताइक्वांडो। गांव में रहकर अपने आप को निखारना एक बड़ी बात होती है। तो गांव में रहते थे तो गांव में तो बड़ा कॉमन सा रहता है, वहाँ कैसे खेल कूद में आप बोल रहती थी? वहाँ पे स्कूल में होता था स्पोर्ट डे, तो उसमें मैं रनिंग वगैरह में फर्स्ट आती थी। तो और मतलब मैं ये सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा की फ़ोटो देखी थी तो न्यूज़ में,
तो मुझे लगता था कि मेरे को भी न्यूज़ में आना है और मुझे मतलब मेरी भी फ़ोटो ऐसे आए, मुझे ऐसे बनना है। बहुत बड़ी खुशी होती है, एक लगन होती है अंदर से, और किसी को देख के उस पे इंस्पायर होना, उसे कुछ सीखना, ये हमारे लिए भी बड़ी बात होती है। और उसको इम्प्लीमेंट कर लेना अपने अंदर या कर देना, वो बड़ी बात होती है। भाई देखते तो हम बहुत लोगों को हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसकी तरह बनना चाहते हैं, अगर बन जाए। आज कहीं ना कहीं भारत आपको देखता है, पूरा प्रदेश देख रहा है, जिला देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आप जैसे वो बनना चाहेगा। जो आपने सोचा बेटा वो तो आप कर रहे हो, लेकिन अब बात आपको देख के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, आप एक बच्ची होकर, एक बिटिया होकर आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है। अब आपको देखकर पता नहीं कितने ऐसे परिवार होंगे जो अपने बच्चियों को जो खेलकूद में आगे नहीं आने देना चाहते थे। मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे मतलब बाहर लड़कियों को निकलना और ऐसे लुक में तो बिल्कुल भी नहीं, अलाउ ही नहीं बाहर। वो मैंने देखा मेरे गांव में बहुत रिच लोग हैं, लेकिन वो अपने बेटी बहन को बाहर नहीं भेजते। और मैं तो, मेरे फादर फार्मर है और हम मतलब फिर भी घर में कोई जॉब नहीं करता भाई ना, हम तो अभी पढ़ ही रहे, तो भी मेरे पापा बाहर भेजे, हमें पढ़ा रहे। सारे हम 3 बहन हैं, सारे बाहर ही पढ़ रहे। तो गांव वाले भी देखते हैं, बोलते हैं ये तो कुछ करते नहीं है, फिर भी बाहर पढ़ा रहे हैं। तो मतलब उनको भी गांव वालों में भी जलन होती है। वो होना भी चाहिए। अगर जलन ही नहीं है तो फिर ये नहीं समझ में आता कि हम सफल कितने हुए। और सफलता जब बच्चों पे हो तो पेरेंट्स को गुमार अपने बच्चों पर ऑटोमेटिक हो जाता है। और बात तो बच्ची की है, और कहीं ना कहीं जब बात बच्ची की होती है तो पूरा गांव क्या पूरा समाज जलता है। अरे बिटिया को भेज दिया यादव जी ने, नहीं भेजना चाहिए था, सिंह साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बिटिया ने क्या कर दिया, नाम रोशन कर दिया उस पिता का जो हल चलाता है उस खेत में जहां से 2 जून की रोटी मिलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसान अपने खेतों पर रात दिन मेहनत कर खून पसीने से कमाकर अपने बच्चों को पालता है, और अगर उसका लालन पालन अच्छा हुआ, वो कहते हैं ना, वो ईश्वर सब देखता है, और वो ईश्वर ही देखा जो बिटिया ने कर दिखाया। एक भैया आप यहाँ बता रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद पढ़ते हैं। बड़े भैया हैं, वो पढ़ाई करने आए थे, तो फिर वो हमारे पीछे लग गए, तो उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी, बस हमें ही पढ़ाया। आपको पढ़ाने के पीछे उन्होंने अपना करियर ही अपना करियर रोक दिया उन्होंने। बहुत फिर उनको मजबूरी में अभी शादी वगैरह करनी पड़ी क्योंकि एज हो चुकी थी। तो वो हमारे बस हमें पढ़ाने के लिए, मेरी छोटी बहन है, एक बड़ी दीदी है, उन सबको इलाहाबाद ले आया, और फिर पढ़ाने में ही उनका जो भी पैसा वैसा वो करते थे, वो भी एक लैब उनकी है, तो जो भी पैसे उनमें मिलता है वो हमारे ही पीछे लगाते हैं। तो घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाने के बाद भाई साहब ने अपनी पढ़ाई को भी रोककर अपनी बहन के लिए अपना त्याग दिया, ये एक बड़ी बात है राजा बाबू सर। इससे हम लोग को भी सीख मिलती है, इंस्पायर होते हैं। बेटा मैं तो पहले आपको नहीं जानता था, लेकिन अब जानने के बाद जो भी हो पाएगा हमसे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से, आप नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी खेलने जाते हो, जो भी मदद होगी हम उसमें हमेशा आगे खड़े रहेंगे, और ये दावा रहेगा कि जो भी आपके मुंह से निकलेगा हम उसको पूरा करेंगे। वो बात 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, एक पल नहीं सोचेंगे। ठीक। जब मैं पहली बार इंटरनेशनल 2017 में खेलने गई थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसी टाइम फेडरेशन ने बोला कि मतलब आपको सेल्फ पैसे पे करने हैं तभी आप जा सकते हो बाहर खेलने। तो उस टाइम मेरी फैमिली तो इतना प्रोवाइड कर ही नहीं सकती है पैसे, क्योंकि फार्मर है तो इतना पैसे नहीं दे सकते वो। तो मैंने मतलब कई जगह बातें की कि पैसे चाहिए, तो बहुत लोगों ने हाथ उठा दिया, नहीं हम नहीं कर सकते। फिर मैं संजय गुप्ता सर के पास गई, और तो उनने बोला कि ठीक है, उनने एक बार में ही बोल दिया। तो उनने मुझे मतलब वहाँ बुलाया, और भी जो नेता हैं उनके आसपास, उनके पहचान के सबको बुलाया। फिर वहाँ पे मुझे भी बुलाया, तो वहाँ फिर पैसे दिए मुझे 60,000, और भी सर हैं और स्टेडियम के जितने भी बच्चे हैं सबने मुझे दिया, सबने डोनेट किया, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया। हाँ, फिर मैं गई खेलने, फिर वहाँ पे मेरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था वहाँ। बहुत बढ़िया। इससे एक यूनिटी समझ में आती है ना कि स्पोर्ट्स में, भाई आज भी ये समझ में आता है कि दंगल जब मूवी बनी थी आमिर खान जी की ही मूवी थी, और हाँ गीता और बबीता जैसे थी, वैसे गीता और बबीता ये दोनों भी बैठी हैं, और इनका वीडियो तो आप इससे पहले देख ही चुके होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने गलत नहीं कहा था, उन्होंने सही कहा था कि स्पोर्ट्स को लेके हमारा देश हमारी बच्चियों के लिए क्या कर रहा है, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक मौका जब मिलता है। और ये बच्चे बड़े मेहनती होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की अभाव की कमी से कहीं ना कहीं ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
तो एक मदद के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के सहारे के लिए जाना ही पड़ता है। और जब लगता है कि हर जगह से केवल लोग हाथ खड़े कर देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि यार हमको मिल क्या रहा है। उस टाइम मेरे को ऐसा था कि मुझे बाहर खेलने जाना है तो मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं पैसों के लिए यहाँ भाग रही, कोई कहीं बोल रहा है वहाँ भाग रही, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। बहुत रेयर ही कुछ लोगों ने ही हेल्प की थी, तब जाके मैं खेलने जा पाई। नहीं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वादा करता हूँ कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी हर अपने बात पे अडिग रहेगा। और बेटा आप कहीं भी खेलने जाओगे फाइनेंस हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन कभी सेना में जाना होगा, अब आपको पढ़ने का मन होगा, कुछ भी होगा, तो आपकी पूरी पढ़ाई, आपका हॉस्टल का खर्चा, आपका रहना पूरा हम वहन करेंगे। अगर आपको लगता है आपको वहां नहीं रहना, आपको यहाँ रहना है, तो आप हमारे हॉस्टल में भी रह सकते हो, आपको 1 रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैं बात राजा बाबू सर की कर रहा हूँ और राजा बाबू सर एक मिसाल है हम सबके लिए, जो कहीं ना कहीं मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सॉरी सर, जो बच्चा अपने माँ बाप के बिना पला बड़ा हो, और मैं तो कहूँगा माता जी ने तो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसके होठ से कभी मुस्कान हटती नहीं है। और ये बड़ी किस्मत वालों को मिलता है जिसके माँ बाप ना हो और अपने आप को उस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना लेना हजारों लाखों से हटके, ये एक बड़ी काबिलियत की बात होती है, एक बड़ी बात होती है। और राजा बाबू ने वो कर दिखाया। आज लगभग हजारों बच्चों को ये टाइकोंडो सिखा रहे हैं, हजारों बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं, खेल कूद की नई दिशा में। उन्होंने अपनी एकेडमी भी डाल रखी है आरजे क्लासेस करके प्रीतम नगर में। और मैं चाहता हूं कि अगर आप प्रीतम नगर क्षेत्र से हैं, एक बार तो आप जरूर उस एकेडमी में विजिट करें, आपके कैरियर का सवाल है। और जब बच्चे छोटे होना, ये छोटे स्तर के बच्चे यहाँ पे पहुंचते हैं। जब छोटे स्तर का मतलब ये कि एक परिवार होता है, जब जिसका बेटा 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, तो वो अपने बच्चे को एक सही दिशा देना चाहते हैं। तो एक सही कैरियर आपको आरजे क्लासेस में मिलेगा, राजा बाबू सर की क्लासेस में मिलेगा। बहुत ही प्यारा सर ने बनाया। मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को, आप कहीं भी के भी रहने वाले हैं, इवन पूरे प्रदेश के रहने वाले हैं, और अपने बच्चे को एक बेहतर कैरियर देना चाहते हैं, हॉस्टल की भी सुविधा सर दे रखी है ऑलरेडी। हॉस्टल के साथ ही साथ क्लासेस की भी सुविधा प्रॉपर मिलेगी। एक बच्चे को सही ट्रेनिंग की दिशा आपको राजा बाबू सर के थ्रू मिलेगी। आप अपने बच्चे को लेकर आए तो सर आप इस बच्ची को, मैं सुमित्रा की बात कर रहा हूँ, इसको भी आप लगभग इतना दौड़ाते हैं। मैं देखता हूँ कि 25-25, 30-30 किलोमीटर दौड़ती है ना, ये 25-25, 30-30 किलोमीटर दौड़ती है। और इवन ये बुलेट से चलते रहते हैं सर, और ये दौड़ती रहती है सर। तो कैसा लगता है कि दया नहीं आती कि बिटिया है, पैर टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, कैसे रहेगी, थोड़ा सा लगता होगा ना, फील आता है। जब हम इनकी तैयारी करवाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ये नहीं कि इनका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर इनको पहले हम स्ट्रेंथ की पे वर्क करते हैं। जब इनका स्ट्रेंथ बेस्ट हो जाएगा तो फिर इनके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये आराम से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये फील आता होगा ना, जैसे होता है कि एक डॉक्टर अपनी बेटी का इलाज करता है तो उसके हाथ कांपते हैं, वो कभी नहीं कर पाता। तो आप जैसे अपने बच्चियों को ट्रेंड करते हैं तो ये नहीं लगता यार बेटी है नहीं कर पाएगी? नहीं, एक कह सकते हैं गुरु जो होता है एक बच्चे के लिए बिल्कुल वो माँ बाप के समान होता है। तो अपने बच्चे को जैसे केयर करता है ना, वो एक छोटा सा बच्चा होता है जैसे पाल पोस के बड़ा करता है। तो मेरे लिए बच्ची है और ये इसको मैं इतना लाड प्यार से इसको ट्रेनिंग कराता हूँ कि तो कभी उस चीज़ की महसूस ना हो। इवन जब इनको बहुत बॉडी में पेन होता है तो इनको उस तरह से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ कि उनको पता भी ना चले, उनका वो रिलीफ इनको मिल जाता है और इनको बहुत रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। प्रॉब्लम इनकी जो होती है वो दर्द तो बहुत होता है इनको, लेकिन कभी बताते नहीं कि सर मुझे पेन हो रहा है, लेकिन उस खुशी से ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई कैन डू इट बट यू कैन डू इट सर, मैं कर सकती हूँ, ये मेरा भरोसा मुझे बोलता है। सर ये जज्बा। राजा बाबू सर से आपकी मुलाकात कब हुई? मैं तो अभी भी उतनी ही हूँ जितनी पहले। हाँ, तो ये भैया मतलब पहले कहीं और करते थे, हम यहाँ मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में करती थी ट्रेनिंग। तो भैया वहाँ पे आए तो वहीं पे मुलाकात हुई थी मेरी इनकी। फिर मुझे पता चला कि ये हमारे जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से ये आते हैं, तो हम और ज़्यादा क्लोज हो गए तभी से। हाँ, फिर साथ में ही आते थे, साथ में जाते थे। हाँ, तो डर नहीं लगता था कभी कि सुबह 5 बजे निकलेंगे, 4 बजे निकलेंगे, लोग बड़े अजीब तरीके के होते हैं, बच्ची हैं, बच्ची समझ के आपको कभी डर नहीं लगा कि बिटिया है हम? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। मैं कितना भी बारिश हो, कोहरा हो, मैं अकेले ही उधर से, पहले जब ये नहीं जानते थे तब मैं और छोटी थी, तब भी मैं अकेले ही साइकिल से आती थी उधर से, तो डर नहीं लगता था। मैं यही बोलती ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस मरना तो आई है, कल मरो या फिर आज मरो। बहुत बढ़िया। ये जब जज्बा होता है तो बड़ी खुशी होती है। तो बहुत सारी बातें हुई आरती के साथ, और आरती सिंह जो प्रॉपर कौसाम्बी की रहने वाली हैं, उन्होंने आपको अपने बारे में बताया। तो ये भी प्रश्न तो उठता होगा, लोग कहते होंगे, पड़ोसी कहते होंगे, अरे
इसका रहन सहन अजीब है, लड़की की तरह नहीं रहती, लड़के की तरह रहती है, इसके हेयर कट को देखो, तो ये सवाल तो प्रॉपर उठता होगा। है गांव में कि इसको ऐसा, मेरे रिलेशन के जो है वो बहुत बार बोला, भैया को बोला, मम्मी पापा को, क्यों आ रखा है इलाहाबाद में, क्या कर रही है, खेल के क्या कर लेगी, ऐसे रहती है, ऐसी लड़की को रहना चाहिए क्या। तो भैया बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए, तुम पैसे दे रहे हो। तो वो बोलते, मैं बोलती भैया रहने दो, अब मैं घर जा रही हूँ। तो बोलते नहीं, उनसे क्या मतलब है, तुम अब जो तुझे करना है तू कर, तू साबित कर कि हाँ तू है ये चीज़। फिर मैंने ठान ली, फिर मैंने 4-5 साल मामा मौसी कहीं नहीं गई। मैंने कहा जब तक मैं बाहर खेलूंगी नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। फिर मैं जब खेली तब वो खुद बोल रहे, न्यूज़ में जब आया तो बोल रहे मेरी भांजी, मेरी बेटी, मेरा ये। मैंने कहा हाँ, अभी तक यही बोलते थे कि उसको क्यों रखा है, कि आप फालतू पैसे खराब कर रहे हो, शादी करना है, पैसे जो इधर लगा रहे हो वो शादी कर दो, ऐसे बोलते थे। मैंने शादी करके क्या करना है, मेरे को नहीं करनी शादी, मुझे अभी खेलना है। तो घर वाले बोले नहीं तू अपना गेम पे ध्यान दे। तो बहुत बार मैं हारी भी, ऐसा नहीं कि हमेशा मैं जीतती रही, ऐसा नहीं है। तो बहुत हार्ड मेहनत किया और फिर हार गई। तो कभी कभी लगता था, एकदम दिल टूट जाता था, अब नहीं खेलना। फिर मेरे पापा मुझे समझाते थे, बोलते देख ये गेम है, हार जीत तो लगी रहेगी, तो ऐसे दिल टूट जाएगा तो ऐसे कुछ नहीं होगा, तू फिर से देख क्या गलती किया, फिर मेहनत कर उस पर और फिर अपना खेलती रह। बड़ी खुशी हो रही है कि आज वो दंगल मूवी का पूरा सीन याद आ रहा है, जो एक पिता अपने बेटियों के लिए करता था, और सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं आरती के साथ है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप को समाज से इतनी जिद्दोजहद क्यों झेलनी पड़ती है। क्या समाज वाले ये चीज समझना नहीं चाहते, या समाज समझ के भी अनजाना बना हुआ है। लेकिन मैं तो आरती ये कहूंगा बेटा कि ये मनोबल है जो आपका बढ़ाता है, यही मनोबल है। अगर सब कह लेंगे ना कि आपकी बेटी तो कर सकती है, कर जाएगी, तो हो सकता है सबको एक, हमें भी एक अहम सा लगने लगे, वहम हो जाए कि अरे हम तो कर लेंगे, सब बोल रहे हैं। इससे एक सीख भी मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। यहाँ जब हर व्यक्ति आपके अपोजिट में खड़ा हो ना, तो कर गुजरने का मजा ही कुछ और है, और सफलता एक अलग ही अंजाम दे देती है फिर। बिल्कुल सही बात है। और बड़ी खुशी हुई आरती आपसे बात करके। मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि शायद मुझे बात करना चाहिए, और इस बात को अपने कौशाम्बी नहीं अपने देश तक लेके आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वीडियोस पूरा देश देखता है, और बड़ी खुशी होती है कि जब आप भी इस वीडियो को देखेंगे और आपको भी लगेगा कि ये जब छोटी बहन हमारी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आपको तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में जाना है। ये बच्ची तो इंटरनेशनल खेल कर आ गई, देश का नाम रोशन करके आ गई। अभी रुकना तो नहीं है ना? नहीं, अभी आगे, अभी मेरा एशियन गेम का ट्रायल्स है इसी महीने, तो मैं अभी उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर एशियन गेम सिलेक्शन हो जाएगा तो एशियन गेम खेल ले। आपने सुना देखा कि एशियन गेम के लिए भी सिलेक्शंस लगभग तय ही है, आप मान के चलिए, क्योंकि बच्ची पे एक विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल इस देश के लिए लेकर आएगी। ब्राउन्स लेकर आई इंटरनेशनल खेल के, गोल्ड ज्यादा दूर नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप इस बच्ची के साथ प्रॉपर रूप से हो, और इसकी सफलता में आपका सहयोग हो, आपका साथ हो। इसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, कोई दुख ना हो। ये हर एक आयाम को आसानी से पाती चली जाए। जो इसने सोचा है, जो इसने इस गरीबी से हटकर, इस पर समाज से हटकर अपनी एक नई पहचान बनाई, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, मैं चाहता हूँ हर बेटियां ऐसा करें। और कहीं ना कहीं अनीता को देख के सीखना चाहिए, आरती को देख के सीखना चाहिए इस चीज को कि बच्ची क्या कर रही है और कैसे कर रही है। मैं चाहता हूं कि समाज भी इससे कुछ प्रेरणा ले और सीखे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खास। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।